हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। अगले वीडियो में हम लोग संविधान से पढ़ चुके थे मूल्य कर्तव्य के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अनुसूची। पहले अनुसूची पढ़ेंगे, उसके बाद अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर भाग पढ़ेंगे ताकि पूरा संविधान अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अनुसूची पे। इसको अनुसूची को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं। किसकी बात होगी मेरे प्यारे बच्चे? अनुसूची। अनुसूची को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं शेड्यूल। क्या बोलते हैं? शेड्यूल बोलते हैं। अनुसूची से तात्पर्य होता है मेरे प्यारे बच्चे, देखिए हमारे संविधान में जब भी कोई पॉइंट लिस्टिंग करके लिखी हो या 1 2 3, तो अनुसूची में इनका जगह अलग से दिया गया। क्या किया गया? इसका जगह अलग से दिया गया। देखिए सबसे पहले बात करेंगे मूल संविधान। जब हमारे संविधान बन के स्टार्ट हुआ 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो उस समय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 थी। तो पूछा जाता है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में कितनी थी? 8 थी। फिर धीरे धीरे इसमें 4 और जोड़ दी गई, तो कितना हो गया? 12। तो वर्तमान में कितनी है? तो 12। और जब मूल संविधान पूछेगा तो बताएंगे 8, और वर्तमान में पूछेगा तो 12 बताएंगे। और सभी अनुसूचियों को हम लोग लाइन बाय लाइन क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले 8 को पढ़ेंगे, उसके बाद 4 को बात क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहली अनुसूची क्या है। पहली अनुसूची में बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त, राज्य और संघ क्षेत्र। पहली अनुसूची में क्या है? राज्य और संघ क्षेत्रों का वर्णन है। क्या है? संघ क्षेत्रों का वर्णन है, जिसमें कि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में बताएंगे? अनुसूची फर्स्ट। फिर सेकंड की बात होती है, देखिए दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में बात होती है मेरे प्यारे दोस्तों, जितने भी हमारे संवैधानिक पदाधिकारी है उनकी वेतन और भत्ते की बात की गई है। क्या? वेतन और भत्ते की बात की गई है। जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, जितने भी संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके वेतन यानी कि सैलरी की बात की गई है। देखिए तो पूछा जाता है वेतन या सैलरी का वर्णन किस अनुसूची में है? तो बताएंगे किस अनुसूची में है? तो 2 में है। फिर बात होगी अनुसूची 3। अनुसूची 3 में क्या है? जितने भी संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, यानी कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनकी शपथ की बात की गई है। किसकी? शपथ की बात की गई है। तो पूछा जाता है कि शपथ की वर्णन किस अनुसूची में है? तो किस अनुसूची में बताएंगे? अनुसूची नंबर 3। देखिए यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा अक्सर कंफ्यूजन हो जाते हैं बच्चे। वेतन किस में है, शपथ किस में है? पूछ देता है शपथ तो मार देते हैं, शपथ किस में? अनुसूची 2 में मार देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए अगर आपका कहीं भी जॉब लगता है तो आप सबसे पहले किसकी बात करेंगे? सबसे पहले आप सैलरी की बात करेंगे। तो सैलरी की बात करेंगे, सैलरी से हो गया वेतन। देखिए तो 2 में क्या है? वेतन है। 3 में क्या है? शपथ है। फिर बात होगी, देखिए चौथी अनुसूची। अनुसूची 4 में क्या होता है? अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों का वर्णन है। किसका? राज्यसभा के सीटों का वर्णन। जिससे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में, राज्य में कितने हैं और केंद्र शासित प्रदेश में कितने हैं, इसका राज्यसभा की सीटों का वर्णन। देखिए अनुसूची 5 और अनुसूची 6 जो है, बहुत ही आसानी तरीका से याद हो जाएगा। देखिए 5 और 6 इसमें जो है, देखिए इसमें अनुसूचित जाति, और जनजाति। क्या मेरे प्यारे बच्चे?
अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन का वर्णन है। किसका? प्रशासन। विशेष रूप से इन लोगों को आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया? आरक्षण, यानी कि आरक्षण का वर्णन है किसमें? अनुसूचित 6 में। और जनजाति, देखिए इसमें सिर्फ जनजाति का है। 6 अनुसूचित 6 में क्या है? सिर्फ जनजाति का है। देखिए जनजाति, जनजाति का मतलब यानी कि एसटी। क्या? जनजाति यानी कि एसटी। देखिए यहाँ पे अनुसूचित जाति का मतलब एससी होता है और जनजाति का मतलब एसटी। तो एसटी का विशेष रूप से 4 राज्यों में प्रशासन का वर्णन है। देखिए 4 राज्य कौन कौन सा है? असम, मेघालय, और मेघालय के बाद आता है हम लोग का त्रिपुरा, इसके अलावा फिर आता है हम लोग का मिजोरम। कौन सा? मिजोरम। तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे हम लोग? ऐसे भी याद कर सकते हैं, एम टी एम। देखिए एम टी एम, जैसे कि ए से बन गया असम, एम से बन गया मेघालय, टी से बन गया त्रिपुरा, एम से बन गया मिजोरम। ठीक है, फिर से अपनी बातों को रिपीट कर देते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चे 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेशों का वर्णन है। फिर अनुसूची 2 में क्या है? तो जितने भी हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए पदाधिकारी हैं उनकी वेतन यानी कि सैलरी की बात की गई है। बातें क्लियर? फिर देखिए बात होता है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची में उनकी शपथ की बात की गई है, यानी कि शपथ का वर्णन है। ठीक है, बातें क्लियर? फिर उसके बाद हम लोग की बात होगी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का वर्णन है, जैसे कि राज्य में किस राज्य से कितने राज्यसभा की सीट है और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से है। ठीक है, बातें क्लियर? इसके बाद पांचवी अनुसूची, पांचवी छठवीं दोनों एक, मतलब इसको याद करने के लिए बस इतना ही याद करना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति का प्रशासन का वर्णन है, और विशेष रूप से इसमें जनजाति का 3-4 राज्यों में है। कौन कौन सा? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसको याद कैसे करेंगे? एम टी एम, यानी ए से बन गया असम, टी से बन गया त्रिपुरा, और फिर एम से बन गया मिजोरम, और फिर एम से बन गया मेघालय। देखिए एम टी एम। ठीक है, बातें क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुसूची नंबर किसका? 7 की। अनुसूचित, देखिए अनुसूची 7 की बात होगी हम लोग की। अनुसूची 7 में मेरे प्यारे बच्चे सूची यानी विषयों का वर्णन है। देखिए संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची। किसका वर्णन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का मतलब देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें कितने विषय हैं? संघ सूची में कितने विषय हैं तो बताएंगे। पहले 97 थे, अब 100 हो गए हैं। तो जो संघ सूची है सिर्फ अपने ही विषय पे काम कर सकती है। किस विषय पे? अपने विषय पे ही कार्य कर सकते हैं। जो राज्य सूची है ये भी बस अपने ही विषय पे कार्य कर सकती है। देखिए इसमें 66 थे, अब 61 हो गए हैं विषय। कितने हो गए हैं? 61 हो गए हैं। तो जो राज्य सूची है सिर्फ अपने ही विषय पे कार्य कर सकती है। और समवर्ती सूची जो है ये राज्य और संघ सूची दोनों, जैसे शिक्षा हो गया, शिक्षा पे समवर्ती सूची भी कर सकते हैं, संघ सूची भी कर सकते हैं और राज्य सूची भी कर सकते हैं। समवर्ती सूची में कितनी विषयों की संख्या है तो बताएंगे 47 थी पहले, अब कितना हुए? 52। कैसे आसानी से याद कर लेंगे? देखिए पहले संघ सूची में कितनी पहले थी? 97 थी, अब कितना हो गया? 100 हो गया है। राज्य सूची में पहले 66 विषय थी, अब 61 हो गई है। और समवर्ती सूची में पहले 47 थी, अब 52 हो गई। बातें क्लियर? इसके बाद हम लोग का बात होगी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में जो है मेरे प्यारे बच्चे 22 भाषाओं का वर्णन है। कितने? 22 भाषाओं का वर्णन है। देखिए 8वीं अनुसूची में क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का वर्णन है। कितने भाषा का? 22 भाषा, यानी कि 22 लैंग्वेज का वर्णन है।
इसमें जब संविधान बन के लागू हुआ था जिस समय, उस समय इसमें 8वीं अनुसूची में बस 14 ही विषय रखे गए थे, भाषा सारी 14 भाषा रखे गए थे। फिर धीरे धीरे 8 और जोड़ दिए गए, जैसे कोंकणी, सिंधी, मैथिली, तो ये सारी भाषा फिर से इसमें जोड़ी गई। तो इसको कितना हो गया, 22 भाषा। तो पूछा जाएगा 22 भाषा का वर्णन कौन सा अनुसूची में है, तो बताएंगे 8वीं अनुसूची में। बात होती है हम लोग की 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची जो है, 8 तो मूल संविधान में थी। 9वीं जो अनुसूची है इसको फिर बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, बाद में फिर से जोड़ा गया इसको। तो इसमें क्या हुआ, संपत्ति की अधिग्रहण का वर्णन है। किसका, संपत्ति का अधिग्रहण का वर्णन है। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसमें क्या है, संपत्ति की अधिग्रहण का वर्णन है। और ये कब जोड़ा गया, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो कब जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन करके, देखिए पहला संविधान संशोधन करके 1951 ईस्वी में। कब जोड़ा गया, तो 1951 ईस्वी में जोड़ा गया। तो कभी कभी पूछ लेता है एग्जामिनर, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि पहला अनुसूची 9 को कब जोड़ा गया, तो बताएंगे पहला संविधान संशोधन करके 1951 ईस्वी में। फिर बात होती है हम लोग की 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में हम लोग दल बदल कानून है। क्या है, दल बदल कानून। दसवीं अनुसूची में क्या है मेरे प्यारे बच्चे, तो दल बदल कानून। और इसको कब जोड़ा गया, तो बताएंगे 52वां संविधान संशोधन करके। 52वां संविधान संशोधन करके 1985 ईस्वी में। कब जोड़ा गया, तो अक्सर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो बताएंगे 52वां संविधान संशोधन करके 1985 ईस्वी में। फिर बात होती है हम लोग की 11वीं अनुसूची की। अब 11वीं अनुसूची में हम लोग क्या है, पंचायती राज्य का वर्णन है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे, पंचायती राज्य का वर्णन है। तो पूछा जाएगा कि 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज्य का वर्णन है। इसको कब जोड़ा गया, तो देखिए इसको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन करके 1992 ईस्वी में जोड़ा गया इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे, जीडी के लिए अक्सर पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी, तो 8 थी। वर्तमान में कितनी है, तो 12 है। 8वीं अनुसूची में क्या है, तो बताएंगे 22 भाषाएं का वर्णन है। और फिर 9वीं अनुसूची की बात होती है, तो 9वीं संपत्ति की अधिग्रहण की वर्णन है। कब जोड़ा गया, तो पहला संविधान संशोधन करके 1951 ईस्वी में। फिर बात होती है 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल कानून है। क्या है, दल बदल कानून। इसको कब जोड़ा गया, तो 52वां संविधान संशोधन करके 1985 ईस्वी में। फिर बात होती है 11वीं अनुसूची। देखिए पंचायती राज्य का वर्णन है इसमें। और इसको कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन करके 1992 ईस्वी में। फिर हम लोग की बात होगी 12वीं अनुसूची। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, अब हम लोग की बात होगी 12वीं अनुसूची। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12वीं अनुसूची यानी कि 12वीं शेड्यूल। तो इसमें हम लोग का नगर पालिका आता है। क्या आता है, इसमें नगर पालिका का प्रावधान है। क्या है, नगर पालिका का प्रावधान है। इसको कब जोड़ा गया मेरे प्यारे बच्चे, तो इसको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन करके। देखिए 74वां संविधान संशोधन करके ये 1993 ईस्वी में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1993 ईस्वी में। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, देखिए मेरे प्यारे बच्चे,
कि 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 74वां संविधान संशोधन कर 1993 ईस्वी में। नगर पालिका का वर्णन किस अनुसूची में है, तो बताएं किस अनुसूची में, 12वां अनुसूची में। तो मेरे प्यारे बच्चे, आर्मी जीडी के एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, जितना भी पूछा जाता है उतना ही हम बता दिए हैं। बस आप लोग की इसको बस वीडियो को 3 से 4 बार, यानी कि 3 से 4 बार देख लेंगे वीडियो को, तो पूरा बातें कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारी वीडियो यहीं तक कंप्लीट हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चे, तब तक ले जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।